आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और मुसलमानों की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों की तरफ चले गए। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मैं खामोश रहा। आखिर साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 23 मई को जिले में राय शुमारी वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने इंतजाम का जायजा लिया और अहम हिदायतें जारी की। आर्मी डिवीजन में तीसरे मरहले की रायदही 14 मई को। हसास इलाका खुसूसी पुलिस सियानती इंतजाम को खतायत। जिला कमिश्नर ने इंतजाम का जायजा लिया। लालजवार के किसानों को खुसूसी बोनस। केसीआर हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए कोशां। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब और टीआरएस जेडपीटीसी एमपीटीसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। केसीआर हुकूमत अक़लियत नवाज व सेकुलर। केसीआर मुस्लिम दोस्त कायद, इनके साथ मुल्क में दूसरा कोई नहीं। इफ्तार पार्टियों के बायकाट की अपील पर वजीर दाखिला का मदाफियती रद्द अमल। अब खबरें तफसील से। पार्लिमानी और जिला परिषद और मंडल परिषद की रायशुमारी वसीता इंतजामात का सिलसिला शुरू। जिला कलेक्टर ने इंतजामात का जायजा लिया और चंद अहम हिदायतें जारी की। पार्लिमानी रायशुमारी 23 मई को मुकर्रर है। 23 मई को पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज का ऐलान होने वाला है और जिले में पॉलिटेक्निक में रायशुमारी मुकर्रर है। इस सिलसिले में तेज रफ्तार तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी तरह जिले में 3 मरहलों में जिला परिषद और मंडल परिषद की रायदही में से 2 मरहलों की रायदही मुकम्मिल हो चुकी है, जबकि तीसरे मरहले की रायदही 14 मई को आर्मू डिवीजन में मुकर्रर है और तीनों मरहलों की रायशुमारी एक ही दिन मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया पर भारी इंतजामात की जिम्मेदारी आयद है। लिहाजा जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी कि वो पूरी संजीदगी से रायशुमारी के इंतजामात को खतयत दें और रायशुमारी को इंतहाई महफूज तर बनाएं। इस सिलसिले में वसीतर इंतजाम जारी हैं। ईवीएम मशीनों, वीवीपैट्स और बैलेट बॉक्स को कहां, कैसे और कितनी तादाद में रखा जाए और रायशुमारी का तरीक़ेकार क्या होगा, इसका जिला कलेक्टर ने जायजा लिया और कई अहम हिदायतें जारी की। आर्मी डिवीजन में तीसरे मरहले की जिला परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात के लिए 14 मई को रायदही। सीपी कार्तिकेय की क़यादत में पुलिस की सख्त चौकसी, मौसर सनत इंतजाम, हसास मकामात पर खुसूसी नजर। आर्मी डिवीजन में 14 मई को तीसरे मरहले के जिला परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात की रायदही मुनक्कद हो रही है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया चाको चौबंद है और बड़े पैमाने पर इंतजामात को खतयत दी जा रही है। आर्मी डिवीजन एक हसास इलाका माना जा रहा है, जहाँ कुछ माह कबल लाल जवार और हल्दी की कीमतों को लेकर किसान बरहम थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए इंतखाबात को एक चैलेंज बना दिया था। अब जिला परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात में भी किसी किस्म का कोई मसला दरपेश न हो, इसलिए पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। आर्मी डिवीजन में कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद ने सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त को यकीनी बनाने के लिए जिले के तमाम ही आला पुलिस अहदेदारों को मुतहर्रिक कर दिया। एडिशनल डीसीपी, एसीपी और बड़ी तादाद में दीगर आला अहदेदार इंतखाबी ड्यूटी में मौजूद रहेंगे। हसास पोलिंग बूथों की निशानदेही की गई है, जहां पोलिंग बूथ के अतराफ सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त किए जाएंगे और 200 मीटर के अहाते में किसी को भी ठहरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीपी कार्तिकेय खुद सियानती इंतजामात को चौकस व मजबूत बनाने के लिए सरगर्म है। केसीआर हुकूमत ने तमाम तबकात और शोबाजात की तरक्की के लिए मुतादिद स्कीमात और मराहत को रूबा अमल लाया है। लाल जवार के किसानों को भी खुसूसी बोनस दिया जाएगा। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का इंतखाबी जलसे में ऐलान। उन्होंने टीआरएस के तमाम जेडपीटीसी और एमपीटीसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। आर्मूर मंडल के मौजे आलूर में रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी ने जेडपीटीसी और एमपीटीसी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। आर्मूर डिवीजन में जिला परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात 24 मई को मुकर्रर हैं।
और आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी टीआरएस के एमपीटीसी और जेडपीटीसी उम्मीदवारों के हक में पुरजोर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उन्हें कामयाब बनाने की आवाम से अपील कर रहे हैं। उन्होंने आलूर में आवाम से अपील की कि जेडपीटीसी उम्मीदवार संतोष और तमाम एमपीटीसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने आवाम के तमाम तबकात के लिए यकसा काम किए हैं। हर तबके के लिए खुसूसी स्कीमात व मराहत और खुसूसी फंड्स को मुख्तस करने का कारनामा केसीआर हुकूमत ने अंजाम दिया। तमामी शोबों से वाबस्ता अफराद को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किए गए हैं। एमएलए जीवन रेड्डी ने दावा किया कि लाल जवार के किसानों को खुसूसी बोनस दिया जाएगा और दिगर किसानों को भी नुकसान से बचाने के खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासत में टीआरएस की हुकूमत है और वज़ीर आला केसीआर बिलखसूस ज़राई शोबे की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने टीआरएस के तमामी उम्मीदवारों को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री केसीआर गारी ఏ పార్టీ ఏ గుర్తు మరి ఎంపీ కవితక్క ఏ గుర్తు ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి ఏ గుర్తు కళ్యాణ్ మోహన్ ఏ గుర్తు సంతబాబు ఏ గుర్తు మరి లక్ష్మీ మల్లేష్ ఏ గుర్తు భోజకల చిన్నారెడ్డి ఏ గుర్తు నేను చెప్పిన మీరు వీళ్ళిద్దరికి రెండు ఎంపీడీసీలకు ఈయనున్నాడు మధ్యలో నేను చెప్తున్నా మీకు సమస్యలుంటే సంఘాల గురించి మాట్లాడేస్తే పింఛన్లు రాకపోతే కళ్యాణ లక్ష్మి లేకపోతే రైతు रमजानुल मुबारक रहमतों के साथ रिस्क भी लाता है। अमीर गरीब मिस्कीन सभी सैर होकर अल्लाह की नेमतों से मुस्तफीद होते हैं। मिसाकीन की ज़रूरतों की तकमील के लिए अल्लाह साहिब सरवत को जरिया बनाते हैं। इनके हाथों अजनास की तकसीम करवाते हैं। बहुत से लोग हैं तकसीम करते हैं और बहुत से लोग हैं जिनको आगे आना है। रमजानुल मुबारक एक मुक़द्दस महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमतें बरकतें इनायतें बरसती ही रहती हैं और इंसान इससे सरशार होता है। लेकिन साथ ही अल्लाह इस महीने में रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं और ईमान वाले के घर में रहमतों के नज़ुल के साथ साथ रिस्क में भी इजाफा यकीनी तौर पर होता है और अल्लाह ताला इस रिस्क को फराहम करने के लिए मुख्तलिफ ज़रिए बना देते हैं। इस महीने में खैर खैरात के अलावा सिला रहमी का जज्बा भी उभर आता है। लोग एक दूसरे की मदद करने या एक दूसरे का ताउन करने के लिए अपनी इस्तिताअत भर कोशिश ज़रूर करते हैं। लिहाजा आपने देखा होगा कि कहीं अजनास के पैकेजेस की तकसीम की जा रही है तो कहीं किसी और तरीके से इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। मांगने वाले तो हर दर पर दस्तक दे देते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर लेते हैं, लेकिन मिस्किन लोग मांगते नहीं बल्कि अपनी खुददारी व गरीबी में जकड़े भूखों फाका खशी का शिकार बनते रहते हैं। लिहाजा इन पैकेजों और बनमुट्ठी के जरिए इन मिस्किनों के घर भी रमज़ान की रौनकें नज़र आती है। आज साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, यूथ लीडर मोहम्मद अमर फारूक और मोहम्मद अतीक ऑस्ट्रेलियाई एनआरआई ने मुश्तरका तौर पर अजनास के पैकेजेस बनाए। यहाँ खास बात ये थी कि मिस्किन घरों की पहले ही निशानदही एक दिन कबल कर ली गई थी और फिर 22 अशिया पर मुश्तमिल 72 किलो वजनी पैकेज फीकस एक खानदान के हवाले किया गया, जिसमें चावल तेल नमक से लेकर दालें आटा शक्करपत्ती और हत्ता के खजूर तक शामिल थे। ये एक मुकम्मल पैकेज था जो कि एक महीने के लिए काफ़ी था। ये पैकेजेस कई मुस्तहिक मिस्कीन घरानों में तकसीम किए गए। बांटने वाले क्या तकसीम करते हैं इससे कोई मतलब नहीं। बात यह है कि कितने घरों में माह रमज़ान के लिए बेफिक्री का सामान हो गया, ये बात अहमियत की हामिल है और ये घराने एहतियात से छुटकारा पाकर कितने सुकून व इत्मीनान से इबादत कर सकेंगे, इस बात की काफ़ी अहमियत है। बेशक अल्लाह ताला कारसाज है, उसके ख़जाने कुदरत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। वो किसी को भी कहीं भी किसी भी तरीके से रिस्क फराहम कर देता है। ऐसे लोगों के इस जज्बे खैर की सताइश लाजमी है। ये एक अच्छा जज्बा है जिसकी सताइश करनी होगी। मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अतीक और मोहम्मद अमर फारूक जैसे और कई लोग हैं जो इस तरह के पैकेजेस तकसीम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनसे ये काम ले रहा है। लेकिन ऐसे और भी सैकड़ों पैकेजेस की मज़ीद ज़रूरत बाकी है। हम हर साहिब सरवत अहबाब से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि वो मुमकिन तौर पर ऐसे मुस्तहिक मिस्कीन घरानों की निशानदेही कर लें और अपनी इमदाद इन तक ज़रूर पहुँचाए। अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज रमज़ानुल मुबारक के महीने में
बंधन गेस्ट हाउस डिवीज़न नंबर 26 में रमज़ान के मुस्तहिक लोगों को पैकेज दिया गया है। इस आइटम के साथ दिया जा रहा है और ये पैकेज इंशाअल्लाह 1 महीने के हिसाब से सोच के दिए। डिवीजन 10 की खवातीन ने शिकायत की थी और बताया था कि हम कारपोरेटर को नहीं जानती, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि कारपोरेटर मोहम्मद अहमद को ही कहते हैं तो उन्होंने अपना बयान तब्दील कर दिया और कहा कि हमें सवाल में उलझाया गया है। वो अहमद भाई को काउंसलर समझती है, कारपोरेटर का मतलब तो उन्हें मालूम ही नहीं है। देखिए एक दिलचस्प मामला। डिवीजन 10 में मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अहमद के खिलाफ अवामी शिकायत पर मुश्तमिल एक खबर नशर हुई थी। रोशन टीवी ने भी अवामी शिकायत को अहमियत देते हुए इस खबर को नशर किया था। कल रात कुछ खवातीन ने हमें फोन किया और फिर वजाहत की कि कुछ अफराद ने इनसे सवाल किया कि क्या तुम्हारे कारपोरेटर तुम्हारे लिए कोई काम करते हैं, क्या तुम उनको जानती हो। इस सवाल के जवाब में नाखवानेदा खवातीन ने जवाब दिया कि वो कारपोरेटर को नहीं जानती, कि वो कौन है हमें नहीं मालूम। लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि कारपोरेटर मोहम्मद अहमद को ही कारपोरेटर कहा जाता है तो वो हैरान हो गईं और कहा कि हम अहमद भाई को काउंसलर समझते थे, उनको ही कारपोरेटर कहा जाता है, ये बात हम नहीं जानते। खवातीन ने दो टोक अंदाज में कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से इनके वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ था। पहली बार अहमद भाई आए तो सड़कें नजर आईं और नालियां बनाई गईं और इलाके की गंदगी को खत्म किया गया। हमारे अच्छे बुरे कामों और खुशी व गम में अहमद भाई शरीक होते हैं। वो अहमद भाई को जानते ही नहीं बल्कि उनका एहतराम भी करते हैं। अलबत्ता ख़वातीन ने इस शिकायत को बरकरार रखा कि इनके इलाके में वाकई पानी की किल्लत का संगीन मसला लाग है, मगर जब भी मोहम्मद अहमद से नुमाइंदगी की गई वो मुताबिल ज़रायों से पानी की सरबराही करवाते हैं। मुकामी ख़वातीन ने कहा कि उन्होंने गफलत में बयान दिया था, वो नहीं जानती थी कि वो अनजाने में मोहम्मद अहमद के खिलाफ बोल रही हैं। ख़वातीन ने कहा कि हमसे अनजाने में गलती हुई है, लेकिन हम इस पर शर्मिंदा हैं। कारपोरेटर कौन है तो नहीं मालूम बोल के बोल दिया हमको नहीं मालूम कारपोरेटर इंग्लिश में बोले थे हमको नहीं मालूम हुआ। काउंसलर साहब बोलते मालूम होता हमारे हम गली में बोले तो हमारी फरियाद सुनते हैं, आते भी। कारपोरेटर बोलते नहीं मालूम हुआ हमको कौन है कि बोल के बोले हम। काउंसलर अहमद बोलते पहचानते हम, पहचानते भी, हमारी जो भी फरियाद है उन्हें सुनते। अब भी हम को तकलीफ हो गई, हमको परेशानी हो गई, अहमद भाई पानी नहीं आ रहा बोले तो उन्हें फौरी आके हमको बोलते तो मैं भेज दे रहा हूँ बोल के बोलते हूँ। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो बच्चे परेशानी हो गई तो उन्हें फौरी आके हमारे नहीं आता, आधी रात में आते हूँ, कितनी भी रात हो गई आके गली में हमको आके दवाखाने को शरीक करके जाकर सबको लेके जाते। नहीं की परेशानी हो गई हमारी अम्मा के खत्म लेके जाके ऐसा फोन अहमद भाई बोल के ले जाओ तुम शरीक करो, मैं आ रहा हूँ बोल के। परसों मेरे को भी आया था, आए मेरे को दवाखाने में खलीलवाड़ी करने में खुल के शरीक करे, आधा पैसे माफ करे उन्हें। ऐसा सुने जो भी करे तो करे, सही बात बोलना, झूठ बात कहीं को करो जी। 4 दिन की दुनिया में जो बात है सही बोले हम। हम मत बोले तो हम मालूम होता बोले तो हम वो नहीं मालूम, हमें साहब क्या है नहीं मालूम। ऐसा इंग्लिश में बोले तो कौन सुनेगा बताओ। नहीं हमको परेशानी कही कि हमको पानी की स्कीम बल्कि हम इतना बोल रहे रोड में बोलने की जरूरत भी नहीं रहती। फिर जो बात है ऐसा बोल रहे हमको, जब तकलीफ है बल्कि हम सुना रहे तो हम आज तक किसी को सुनाए। इतना साल होगा, 20 साल हो रहा यहाँ पे, ना रोड न को, ना मठी न को, ना कुछ न को यहाँ पे। अब उन्हें डाले बल्कि हम उनकी बात कर रहे हैं आप ऐसा। अब इतने साल से हम रह रहे, नालियाँ कितने खराब है, कोसा खराब है, हम किसी के सामने जाके नहीं बोले। अब उन्हें आ रहे बल्कि उनको हर चीज हम सुना रहे तो उन्हें आके हमारा हल कर रहे मसला ऐसा। जो भी बात है हमारी मसला हल कर रहे। परसों हमारी अम्मा को दवाखाने में लेके गए, दवाखाने में शरीक थे उन्होंने आगे शरीक करे हमको। परसों कुत्ता काटा तो बच्चे को लेकर किराएदार का बच्चे को कुत्ता काटा तो शरीक करे बरसों से। नंदीपेट में खुरेश बिरादरी के खसाब की मनमानियां, मकान के सामने ही जानवर ज़बह करता है और फुजला मकान के करीब ही फेंक देता है और चमड़ा सरे राह सुखाता है। रमजान का महीना, बड़ी तादाद में रोजेदार और इस शख्स की वजह से गंदगी और ताफुन का माहौल, आवाम में शदीद बरहमी, मगर वो शख्स गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। अरबाब मजाज सो रहे हैं। नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर एक कसाब की जानिब से आवाम को मुश्किलात का शिकार बना देने की शिकायत मंजर आम पर आई है। ये कसाब गैर कानूनी तौर पर जानवरों को अपने मकान के पास ही सड़क पर ज़बह करता है और करीब में ही वाक़ एक मैदान में जहाँ लोग कचरा फेंकते हैं वहाँ पर जानवरों का फुजला फेंक देता है और इस बात की भी परवाह नहीं करता कि वहीं एक बोरवेल का नल भी है जिससे लोग रोजाना पीने और इस्तेमाल के लिए पानी हासिल करते हैं।
और साथ ही ये कस्साब सड़क के ऐन दरमियान जानवरों के चमड़े सूखने के लिए डाल देता है। जानवरों के फुजले के सड़ने और सूखती हुई खालों की बदबू से इस इलाके के लोग परेशान हैं। आम दिनों में तो इस शख्स को नजरअंदाज कर दिया जाता था, मगर रमजानुल मुबारक में भी ये कसाब अपनी रविश से बाज नहीं आ रहा है, जबकि मोहल्ले के लोग बार बार उसको समझाते और मना करते आ रहे हैं, मगर ये शख्स हमेशा लड़ने भिड़ने के लिए तैयार नजर आता है। सूरत हाल से परेशान लोग, जिनमें रोजेदार भी शामिल है और वो रोजे की हालत में इस गंदगी और ताफुन से मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, उन्होंने आज एहतजाज किया और सख्ती से इस कसाब को मना भी किया, मगर आज भी वो कसाब उनसे उलझने के लिए तैयार होगा। मुकामी अफराद ने बताया कि बार बार शिकायत पर भी पंचायत के अहदेदार इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस शख्स के हौसले बुलंद हो चुके हैं। मुकामी अवाम ने इंतबाह दिया कि अगर फौरी इस मसले की यकसुई न की गई तो जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। पूरा మార్కెట్ రోడ్ మీద కూసుట్ల రోడ్ మీద చాలా ఇక్కరం నడుస్తుంది, పక్కనే పాఠశాల స్కూల్ ఉన్నది, దానివల్ల చాలా స్మెల్ తర్వాత దోమలతో రోగాలు వస్తున్నాయి, ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లం అవుతున్నది, చిన్న చిన్న పిల్లలకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతున్నాయి, రోడ్ పైననే వస్తున్నారు, రోడ్ పైన వస్తున్నారు, వాళ్ళకి అమ్మేంత సైడ్ లేదు, అమ్మేంత ఇక్కడ సరిగం లేదు, ఇక్కడ రోడ్లపైనే గోదలు పోయడం, దాని ద్వారా ప్రజలకు స్థానికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు గురవుతున్నారు। నందిపేట మండలంలోని అధికారులకు చాలాసార్లు ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా ఫలితం లేకుండా పోతుంది। ప్రజాప్రతినిధులకు కూడా చాలాసార్లు విన్నవించుకున్నాము, అయినా ఎలాంటి ఫలితం లేదు। మీరు తక్షణమే అధికారులు స్పందించి ఇట్లాంటి పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని తక్షణమే న్యాయం చేయాలని కోరుతూ మేము ఇక్కడ అందరం వచ్చి గోదకట్కులకు ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। Indian fashion wedding collections, Sharara, Khada dupatta, gowns, fish cut, sarees, Irfan, the designer shop, inside Diwan Duri, Patragati, Hyderabad। ज्वेलर्स की दुनिया में तहलका खाइज इजाफा, नए फैशन से आरास्ता, दीदा जेब और पुरकशिश जेवरात का एक बाएतमाद शोरूम, यम ज्वेलर्स, नज़दीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। अगर खूबसूरत और नए डिजाइन के जेवरात के आप ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर तशरीफ लाएं। हमारे शाम के जेवरात जिसको आप पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, ऐसे जेवरात जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ऑर्डर पर आपके पसंदीदा डिजाइन भी तैयार करवाए जाएंगे, तो
तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारा पता याद रखें, यम ज्वेलर्स, नजर पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। हमारे सेल फोन नंबर 7801077866 7801077867 7702309007। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। अब नजर डालते हैं हैदराबाद रोड अप पर। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की जानिब से इनकी होटल अनमोल रेसिडेंसी में दावत इफ्तार का अहतमाम। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। उन्होंने हुकूमत की मदाफियत की और रियासती वज़ीर आला को मुल्क की तारीख का सबसे मुनफरिद और हकीकी मुस्लिम दोस्त, अक़लियत नवाज और सेकुलर वज़ीर आला करार दिया। अनमोल रेसिडेंसी हैदराबाद में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर अहम एजाजी मेहमानान में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन मोहम्मद खमरुद्दीन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद अकबर हुसैन, रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और टेंजो सदर SM हुसैनी मुजीब और दिगर शामिल थे। इस मौके पर सहाफ़ियों के सवाल पर मोहम्मद महमूद अली ने जवाब दिया कि रियासती हुकूमत मुस्लिम दोस्त और अक़लियत नवाज है। वाज़ेह रहे कि बाज़ गोशों की जानिब से TRS हुकूमत पर गैर महसूस मुस्लिम दुश्मनी के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। आलिर इनकाउंटर और दिगर कई मामलात के अलावा मस्जिद खाना अंबरपेट की शहादत को लेकर सरकारी इफ्तार पार्टियों के बाइकाट की अपील की जा रही है। और इसी सवाल पर मोहम्मद महमूद अली रियासती वज़ीर दाखिला ने मदाफियत करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR एक मुस्लिम दोस्त कायद हैं और उन्होंने रियासत के मुसलमानों को हिफ्ज़ो अमान का माहौल फराहम किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की दूसरी रियासतों में मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़े किए जाते हैं और वफादारी का सबूत तलब किया जाता है, हमले किए जाते हैं और खौफ व दहशत का माहौल बनाया जाता है, जबकि KCR हुकूमत ने 6 सालों में मुसलमानों में इत्मीनान व एतमाद का माहौल पैदा किया है। तमाम सरकारी स्कीमात में मराहत व सहूलतें फराहम की गई हैं। कई फलाही स्कीमात से मुस्लिम तबके के गरीब अफराद की मदद की गई है और साथ ही इफ्तार पार्टियों और ईद तोहफाजात के जरिए दोस्ताना माहौल फराहम किया गया। वज़ीर दाखिला ने दो टोक अंदाज में कहा कि ऐसा माहौल मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में शायद ही देखने को मिलेगा। उन्होंने चैलेंज किया कि आज़ाद हिंदुस्तान की 70 साला तारीख में KCR जैसा वज़ीर आला किसी भी रियासत को नसीब नहीं हुआ। वज़ीर आला KCR ने न सिर्फ मुस्लिम तबके को मसावियाना हुकूक व इंसाफ फराहम किए हैं, बल्कि उन्हें अमन व अमान का माहौल भी दिया। हाँ, थोड़ी बहुत कोताहियाँ तो ज़रूर हो जाती हैं, जिनकी इस्लाह भी मुमकिन है और KCR हुकूमत से भी शायद चंद एक छोटी मोटी गलतियाँ हो चुकी होंगी, जिसका इजाला कर दिया जाएगा। लेकिन बाहैसियत मजमूई KCR मुल्क के वो वाहिद वज़ीर आला हैं जो समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ करते आ रहे हैं। 70 सालों से हुकूक व इंसाफ और साजिशों का शिकार होकर बर्बाद होने वाले मुस्लिम तबके को पुरअमन माहौल में हुकूक व इंसाफ से सरफराज करने का सहरा वज़ीर आला KCR के सर ही जाता है और ऐसी हुकूमत के खिलाफ बात करना शायद
मुनासिब बात नहीं होगी। मोहम्मद सलीम चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने इफ्तार पार्टी के तमाम शुरका से दिली इज़हार तशक्कुर किया। यार इतनी अच्छी गवर्नमेंट, अभी तक मुसलमानों को इतना रिस्पेक्ट देने वाला लीडर को है तो केसीआर साहब। आज एक मुसलमान को तेलंगाना के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, होम मिनिस्टर बनाया गया, जबकि अदर स्टेट के अंदर जहाँ पर आप देखिए बिहार यूपी के अंदर मुसलमानों को एक ऐसी नज़र से देखा जा रहा है, शक की नज़र से। पर आज हमारे स्टेट में जिस तरह हमारे सीएम साहब ने जो मसाइल तो जिंदगी भर आते रहेंगे उसको हल करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं। मुस्लिम भाइयों से भी मैं भी एक भाई उनका, जो मसाइल आते हैं इंशाल्लाह हमारे बहुत से टीआरएस के कायदीन में बहुत से मुस्लिम कायदीन हैं जो बहुत अच्छे हुकूमत के अंदर असर रखे हैं। और दुनिया के बहुत से मसाइल के अंदर कुछ मसाइल आते रहते हैं, इंशाल्लाह एक के बाद जरूर उसे हल कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात। हैदराबाद TNGOs की दावत इफ्तार, वज़ीर दाखिला, डिप्टी मेयर हैदराबाद और चेयरमैन हज कमेटी की शिरकत। वज़ीर दाखिला और दीगर ने आमतुल मुस्लिमीन को माह सियाम की मुबारकबाद पेश की। सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने यहाँ अपना रोज़ा अफ्तार किया। TNGO हैदराबाद की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया और रोज़ेदारों की शानदार ज़ियाफ़त का नज़्म किया गया। सरकारी मुलाजिमीन की दावत इफ्तार में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी, डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन और चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दावत इफ्तार में सैकड़ों रोज़ेदारों ने अपना रोज़ा अफ्तार किया। दावत इफ्तार मुनक़िद की गई। तेलंगाना हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का ये हर साल ये मामूल है कि भाई जितने भी हमारे तेलंगाना में आज दूसरे हमारे हिंदू भाई है, जैसा दसरा है या दीपावली है या बदकम्मा है या क्रिसमस है, वो तमाम ईदों का हम लोग खैर मकदम करते हैं। उसी सिलसिले में ये रोज़े का भी आज यहाँ पर इंतज़ाम किया गया, जिसमें महमूद अली साहब, सुल्तान साहब, नैन नरसिम्हा रेड्डी साहब, फसीउद्दीन साहब, विक्रम साहब, रविंद्र रेड्डी साहब, राजेंद्र साहब और दीगर हज़रात ने हिस्सा लिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट के करीब 2000 सरकारी मुलाजिम इसमें हिस्सा लिए। बहरहाल आपके जानिब से मैं चीफ मिनिस्टर साहब को, KTR साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि तेलंगाना की हुकूमत आने के बाद में ये जो गंगा जमुना तहजीब है कत्ल, लापता शख्स और ऑटो को जला देने के 3 अलग अलग मामला। पुलिस के लिए एक चैलेंज, एक नाच दस्तियाब हुई जिस पर लातादाद चाकू के जरबात थे। एक ऑटो ड्राइवर के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई और एक जला हुआ ऑटो दस्तियाब हुआ। तीनों केसों में काफी फासला था, लेकिन पुलिस ने इस मामले को एकजा समेटा और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने एक पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि साउथ जोन टास्क फोर्स ने साइबराबाद कमिश्नरेट के ताउन से एक कत्ल के सनसनीखेज मामले को हल कर लिया और 5 मुस्लिमीन की गिरफ्तारी भी अमल में लाई, जिनके नाम शेख इस्माइल, शेख आमिर, अहमद अली खान, मोहम्मद सुमेर और दीगर हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताया कि इस कत्ल के मामले को हल करने के लिए पुलिस ने तवील तरीन तहकीकात की है। 1 मई 2019 को पहाड़ी शरीफ में वाक़ जल तालाब के पास एक नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई, जिसके जिस्म पर मुताद्दिद चाकू के जरबात थे। इसी असना में चंदानगर पुलिस स्टेशन में एक नौजवान टी साइनाथ वल नरसिम्हा के लापता हो जाने की भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जबकि राजेंद्र नगर जो कि साइबराबाद कमिश्नरेट की हदूद में आता है, वहां एक जले हुए ऑटो के मिलने की इत्तला हासिल हुई, जिसका नंबर TS15UC 4194 है। पुलिस टास्क फोर्स ने अलग अलग तहकीकात का आगाज किया और फिर 3 अलहदा केसों के ताने बाने एक साथ जुड़ने लगे। पुलिस ने इस कत्ल की बहुत साइंटिफिक तरीके से तहकीकात की। मोबाइल डाटा, मोबाइल लोकेशन और CCTV कैमरों के फुटेज से तहकीकात को आगे बढ़ाया गया। सबसे बारीक बिन तहकीकात पुलिस टास्क फोर्स ने वीडियो फुटेज के जरिए की। इस सिलसिले में पुलिस ने 48 किलोमीटर तवील वीडियो फुटेज जो कि मुसलसिल चलाए जाने पर 4 दिन में देखा जा सकता है, उसका एनालिसिस करते हुए इस मामले की गहराई को जांचा और फिर मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई। कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने मुकम्मिल तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। मई 1, 2019 को मिला प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिम्टम्स ऑफ मर्डर उस डेड बॉडी से दिख रहा था, जिसमें मल्टीपल स्टैब इंजरी नेक एरिया में काफी विजिबल था। हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स की तरफ से स्पेशल इंपॉर्टेंस इस केस को दिया गया, चूंकि ये
पहाड़ी शरीफ का एरिया हमारे साउथ जोन के बॉर्डरिंग एरिया में है और साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स, कॉल डेटा एनालिसिस, वीडियो फुटेज एनालिसिस, ये सब करने से बहुत कुछ पता चला, जिसमें कि सबसे पहले तो चंदानगर गोपनपल्ली एरिया साइबराबाद से एक मिसिंग पर्सन का डिटेल हुआ। उसके बाद राजेंद्र नगर में एक आर्सन का केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक ऑटो के बर्निंग का केस रिपोर्ट हुआ था। ये सब एविडेंस को लिंक करने में, एक दूसरे से जोड़ने में लगभग 48 किलोमीटर्स का वीडियो फुटेज कलेक्ट किया गया और ये वीडियो फुटेज लगभग 4 दिनों का वीडियो फुटेज 48 किलोमीटर्स में टोटल 5 टेराबाइट उससे ज्यादा का डेटा था, जिसको कि साइंटिफिकली एनालाइज किया गया हमारे टास्क फोर्स साउथ जोन की तरफ। आखिर में देखते हैं हेडलाइंस एक बार फिर। 23 मई को जिले में रायशुमारी वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने इंतजाम का जायजा लिया और अहम हिदायतें जारी की। आर्मी डिवीजन में तीसरे मरहले की रायदही 14 मई को हसास इलाका खुसूसी पुलिस सियानती इंतजाम को खतायत। जिला कमिश्नर ने इंतजाम का जायजा लिया। लालजवार के किसानों को खुसूसी बोनस। केसीआर हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए कोशां। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब और टीआरएस जेडपीटीसी एमपीटीसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। केसीआर हुकूमत अक़लियत नवाज व सेकुलर। केसीआर मुस्लिम दोस्त कायद, इन जैसा मुल्क में दूसरा कोई नहीं। इफ्तार पार्टियों के बाइकाट की अपील पर वजीर दाखिला का मदाफियती रद्द अमल। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।